भाई मेरा भाई अलादीन शहजादी के साथ। यहाँ खड़े खड़े हमारा चेहरा क्या देख रहे हो? हमने कहा था ना कि हमारे खास मेहमान के लिए शाही बगीचे में शाही पकवान आने चाहिए। अभी तक आए क्यों नहीं? खास मेहमान गुलबदन, तुम्हारी वजह से हम उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। आप बस मुझसे नजरें मिलाइए शहजादी। अब तुम जाके उनके लिए सबसे कीमती प्यालों में कहवा लेकर आओ। जाओ फौरन। भाई वाह, मैं शहजादी का खास मेहमान। शहजादी ने खींचे भाई मेरे भाई के कान, मजा ही आ गया। जी शहजादी। सूबेदार साहब आदाब। आदाब शहजादी। आदाब। सूबेदार गुलबदन, क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है। आजकल तो महल में सिर्फ आपके ही चर्चे चल रहे। आपकी बहादुरी, आपकी अक्लमंदी, आपकी खूबसूरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल तो सबकी जुबान पर बस आपका ही नाम है। अच्छा, जी तो चाहता है इसी वक्त तेरी हकीकत पूरे आवाम के सामने ले आऊं और तेरा सर कलम करके तुझ जैसे भेड़िए से पूरे बगदाद को निजात दिला दूं। लेकिन जितनी तुझसे नफरत करता हूं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं रुखसार से करता हूं। इसलिए अव्वल तो मुझे जाकर इस बात की तस्दीक करनी है कि रुखसार बिल्कुल ठीक तो है, क्योंकि अगर मेरी वजह से तूने उसे जरा सी भी खरोंच पहुंचाई तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुझे कितनी दहशत ज़दा मौत दूंगा। जफर, जफर। यहीं कहीं होगा, मुड़े से आगे आइए। हाँ नहीं, रुखसार, मैं आ रहा हूं। वजीर आला की मुंह से आपकी इतनी तारीफ सुन के हमने तो फैसला ही कर लिया कि उस दमदार सूबेदार से हम मिलकर ही रहेंगे। आपसे एक बात कहें? जी कहिए ना। जितनी उन्होंने आपकी तारीफ की ना, सब कम है। आप तो उससे भी कई गुना बेहतर है। सच? जी। बगदाद की हिफाजत के लिए वजीर आला ने जो मुहिम छेड़ी है उसके बारे में सिर्फ हमें और वजीर आला को ही पता है।
हम वजीर आला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वो आप हैं। इसीलिए उन्होंने आपको इस मुहिम में शामिल कर लिया है। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हम जी यहाँ जी आपके साथ? नहीं, हम उधर बैठेंगे। जी। हमें पता है कि वजीर आला ने आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक शमशीर की जिम्मेदारी दी थी। क्या है ना, बात बगदाद की है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो। इसीलिए हम बारीकी से जानना चाहते हैं कि वजीर आला ने आपको क्या करने को कहा था। नहीं, क्या है ना, हम जानना चाहते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया या नहीं। जी शहजादी, वजीर आला ने मुझे एक तलवार दी है जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। और आपको पता है, वजीर आला उस तलवार का इस्तेमाल चांद ग्रहण की रात को करने वाले हैं। ये तलवार मुझे तेरे सामान में मिली है। इसका मतलब कि मेरा दूसरा शक भी सही निकला। गुल्लू ने तलवार वजीर आला के कहने पर मेरे सामान में छिपाई थी। और क्यों? शहजादी, मुझे तो सुनने में आया कि आने वाली चांद ग्रहण की रात बहुत खास होने वाली है। वजीर आला को उस रात से बड़ी उम्मीदें हैं। उस रात को उनका ख्वाब जो पूरा होने वाला है। और मेरे गुल्लू के लिए बड़े बड़े खानदानी रिश्ते आते हैं। अरे लोग मेरे गुल्लू को सोने में तोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़नीन ने कहा कि नहीं, अगर गुल्लू की शादी कराऊंगी तो किसी अच्छी नेक लड़की से। पैसे का क्या है, वो तो आता रहता है। ये चुड़ैल क्या खिचड़ी पकाने लगी? बेगम, इनसे मिलिए। ये तुम्हारी होने वाली समधन, ये समधी और ये प्यारी बहू। इनकी बातों पे गौर न करें, इन्होंने आज दवाई नहीं खाई। मियाँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। दरअसल ये है हमारी समधन, ये है हमारे समधी और ये है हमारी चांद सी बहू। तुम क्या ढोल हो जो मैं तुम्हें हमेशा सुनता रहूं? इस घर में कभी कभी मेरी भी चलनी चाहिए, मतलब कभी कभी। कसम सोने की अशरफियों की, हड्डियों का ढांचा जब देखो कड़कड़ाता रहता है। मांगने की आदत जाती नहीं। हड्डियों का ढांचा, अभी बजाता हूँ तुम्हारा बाजा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इन ककड़ियों जैसी बाजुओं में कितना दम है। तुम्हारी जैसी 100 भैंसों को मैं यूं कुचल सकता हूँ। हो जाए मुकाबला। कैसा मुकाबला? रस्सा कशी का मुकाबला। ये लोग तुम्हारी तरफ, ये मेरी तरफ। जो जीतेगा उसी की मर्जी से गुल्लू का निकाह होगा। मंजूर? मंजूर। और मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। इस बात का उससे क्या ताल्लुक? शहजादी, इस बात का और आपका दोनों का ताल्लुक मुझसे है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे मोहल्ले वालों से पूछ सकती हैं। मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा। अरे जब वो जिन मुझे पकड़ने आया था मैं तब नहीं डरा। शहजादी, मुझे तो सुनने में ये भी आया कि वो जिन मेरा नाम सुनते ही कांपने लगता है। देखो मेरी ताकत। और जिन से याद आया, मैंने वजीर आला को किसी से कहते हुए सुना है कि इस रात सारे जिन और चुड़ैल चांद ग्रहण शुरू होने से 10 लम्हे पहले अपनी सारी ताकत खो बैठते हैं।
और 10 लम्हे बाद उनकी जादुई ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, वो और ताकतवर हो जाते हैं। बेटे की तुम अच्छा, पर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा होगा जरूर, देख लेना शहजादी, क्योंकि वजीर आला की कहीं कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। बेशक। वैसे वजीर आला के इस राज में क्या अभी उनके साथ है? हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ भी और आपके साथ भी। जी जी। वैसे इस रात को कौन से ख्वाब वजीर आला के पूरे होने वाले? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि आपको पता होगा। अब हमें लगा कि तुम्हें पता होगा। तैयार तैयार। रुस्तम बरदार खींचो, अरे खींचो, अरे खींचो, मत खींचो। अरे पहले तो हम आए घर में, तो निकाह तो हमारी बेटी का होगा। कैसे तुम लोगों का रिश्ता होगा? भाईजान ने खुद हमें यहाँ बुलाया है, तो निकाह का मेरी बेटी का ही होगा। नहीं भाईजान नहीं बोलना, भाईजान नहीं बोलना। खींचो। बदन के अब्बू, अब तो तुम गए। शाबाशे, मजा आ गया। हाँ बहुत। केचुए जैसी जान और मुकाबला किससे? इस अजगर जैसे बदन से? नाज़नीन सोच रही है ये टिंडे जैसी शक्ल को पैर रख के इसका पापड़ बना दूं या इस गोबर से मुंह को जमीन में रगड़ के जमीन लेप दूं। आज तो नाज़नीन ये किस्सा खत्म करके रहेगी। बेगम, हमें तो ये घर अजीब लोगों का लगता है। हमें अपनी बेटी का निकाह कहीं और करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ, पूरा अजीब खानदान है। चल बेटा, हमें भी यही लग रहा है, पूरा खानदान ही अजीब लोगों का है। नहीं करना हमें ये निकाह। कहाँ चल रहे? आप रुक जाइए। अरे सुनो, अरे नहीं करना निकाह। बहन जी आप तो रुक जाइए। चुप करो, कसम सोने की अशरफी होगी, सब चले गए। बेगम, जिन लोगों को लेकर मैं आया था ना, वो बहुत रईस लोग थे। अगर उस खानदान में गुल्लू का निकाह हो जाता तो हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाती। ओ चमगादड़, तुम्हें क्या लगता है जिनको मैं लाई थी वो क्या तुम्हारे खानदान वालों की तरह गरीब थे, फकीर थे? बेगम ये सब छोड़ो, एक बात है, जब से गुल्लू सूबेदार बना है उसके रिश्ते आने लगे हैं। अब पहले तो बकरी के रिश्ते आते थे। नहीं, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द उसका सौदा, मेरा मतलब है उसका निकाह कर देना चाहिए। अब आई अकल। बेगम, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। हम दोनों को मिलकर गुल्लू के लिए कोई रईस लड़की ढूंढनी चाहिए। वे रईस लड़की? मैं उसके अमीर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी में जहेज देंगे। सोने की अशरफियाँ, हीरे जवाहरात, हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। तुम्हारा बुढ़ापा, मेरी जवानी क्या मजे में गुजरेगी। हमारा मतलब है, हमें तो ये बात पता ही है ना सूबेदार गुलबदन। हम तो बस आपका इम्तिहान ले रहे थे कि अगर कभी किसी ने आपको इस राज के बारे में कुछ पूछा तो आप ये राज खोलेंगे या नहीं। शहजादी, मैं हर इम्तिहान दूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि मैं वजीर आला के इस राज के लिए इस महल और आपके लिए नान मतलब जान भी दे सकता हूँ। शुक्रिया सूबेदार गुलबदन। अब बस जाने से पहले एक आखिरी बात, हम नहीं चाहते कि हम दोनों की मुलाकात का जिक्र आप किसी से भी करें, अब खासकर कि वजीर आला से। हम नहीं चाहते कि उनको ऐसा लगे कि हमें उन पर या उनके चुने हुए बहादुर सूबेदार पर यकीन नहीं है। वैसे हमने जितना सोचा था आप उससे कई 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 गुना बेहतर है। बस हम तो आपसे मिलना चाहते थे। शुक्रिया शहजादी। हम जा सकते हैं। मन नहीं कर रहा है।
ये कब जाएगा? क्या सोच रही हैं आप शहजादी? अब कुछ भी तो नहीं। मुझसे कुछ नहीं छिपता है। आप परेशान लग रही हैं। शहजादी आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए हर मुसीबत से डर जाऊंगा, मतलब भिड़ जाऊंगा। मैं समझ गया कि आप क्या सोच रही हैं। क्या? आप यही सोच रही हैं ना कि मेरी खूबसूरती का राज क्या है? मैं बताता हूँ आपको शहजादी। तो शहजादी बात ये है कि मैं ना हफ्ते में 2 बार नहाता हूँ। अरे सुनिए तो, और महीने में 4 बार हल्दी का लेप भी लगाता हूँ। आप भी लगाया कीजिए, देखिएगा बिल्कुल मेरे जैसी दिखेंगी। ये तो नकचड़ी के पीछे ही पड़ गया। शहजादी आपको पता है, मैं ना अपना ज्यादातर वक्त घर पर खाली बैठकर सड़क पर आने जाने वाले बदकिस्मत लोगों को देखकर बिताता हूँ। पता नहीं कैसी कैसी शक्ल वाले लोग हैं। मतलब इससे पहले कि नकचड़ी इसको नोच दे, हमें कुछ करना पड़ेगा। शहजादी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी शक्ल वाले लोग जिंदा कैसे रहते हैं? शायद मेरे बारे में सोच के रहते होंगे। सूबेदार गुलबदन, आदाब आदाब शहजादी। गुलबदन साहब आदाब। ये लीजिए, मैं ना आप दोनों के लिए मीठे मीठे बेर लेके आया हूँ। शहजादी क्या अच्छे नौकर रखे हैं आपने। लाओ नौकर। शहजादी मैं बहादुर और खूबसूरत होने के साथ साथ ये सारे बेर एक बार में खा सकता हूँ। मैं तो कुदरत का करिश्मा हूँ, करिश्मा। आप देखेंगी। खाइए खाइए। कोई परेशानी गुलबदन साहब? नहीं, वो ना नाचने का मन कर रहा है। शहजादी वो क्या है ना, मुझे आपके सामने शर्म आ रही है नाचने में। मैं ना घर जाके नाचता हूँ। अलविदा शहजादी। जाइए जाइए, कभी मत आइए। क्या? तुम मालूम है खुर्जी क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने भी वो खुर्जी वाले बेर तो नहीं खा लिए? बेवकूफ। आज तुम जो चाहे कह सकती हो नकचड़ी। क्या खेल खेला है, क्या अदाएं थी, क्या डांटा है। पता है गुलबदन के साथ साथ मुझे भी लग रहा था कि तुम सचमुच शहजादी हो। मैं ना अब से तुम्हें शहजादी ही बुलाऊंगा। शहजादी नकचड़ी। तुम जब भी अपने अब्बू से मिलवाना चाहती हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा क्यों? क्योंकि आज हम इस लिबास में इसलिए? काले चूर तुम्हारे सर से ना अब तक शहजादी का भूत नहीं हटा है। बिल्कुल नहीं नकचड़ी, मैं तुम्हारे अब्बू से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत हो और क्या नकचड़ी हो, मेरी दोस्त हो और तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे जैसे बुलबुल चाचा। क्या? बुलबुल चाचा? नकचड़ी बुलबुल चाचा मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कौन से सवाल, कौन से जवाब? तुम क्या बात करो काले चोर? तुमने सुना नहीं गुल्लू ने क्या कहा? इस चांद ग्रहण की रात वजीर आला के कई ख्वाब पूरे होने वाले हैं। ये रात उनके लिए बहुत खास है। अब हमें उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। गुल्लू की बातों का मतलब बुलबुल चाचा अच्छे से जानते होंगे और वो मुझे अच्छे से बता पाएंगे। मैं ना उनके पास जाके उनसे पूछता हूँ। ठीक है? ठीक है। और आज के लिए शुक्रिया नकचड़ी।
अब मेरा मतलब है शहजादी नक्चड़ी। आसमान की गुल्लक में रखे सितारों के सिक्के अपनी जगह बदल रहे हैं। चाचा आप किससे बातें कर रहे हैं? चाचा मैं कितनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने मुझे चांद ग्रहण के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बताया। बिल्कुल चाचा मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त के अशरफियों के सिक्के सबकी जेब में गिनती के हैं। अब लाडले तो अपनी जुबान की संदूक को ताला लगा और हाँ, चाबी को दरिया में फेंक, पढ़ने दे। लेकिन चाचा आप पढ़ क्या रहे हैं? ये देख, किताब। लेकिन चाचा आप किताब यहाँ रखकर क्यों पढ़ रहे हैं? आप औरों की तरह हाथ पर रखकर पढ़िए ना। पिछले 4 घंटों से चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ पढ़ के मेरी कमर अटक गई है, इसलिए आराम का आराम और पढ़ाई की पढ़ाई। बुलबुल चाचा, लेकिन इतना पढ़ के कुछ पता चला? पता चला। अरे आराम से। पता चला। ये पता चला कि दुनिया की पुरानी सी पुरानी किताब में इसके बारे में बहुत खास जिक्र है। लेकिन क्या? लाडले तू लेकिन और पर के चक्कर में गड्ढों में गिर चुका है। अब उम्मीद की पतली छड़ी के सहारे बाहर आ जा। और सुन, बहुत पढ़ाई पढ़ने के बाद ये पता चला है कि अगर कोई शैतानी इरादों वाला इंसान उस रात किसी की कुर्बानी दे दे तो सारी काली ताकतें उसे मिल जाएंगी। काली ताकतें? हाँ, काली ताकतें। काली ताकतें उस इंसान को इतना ताकतवर बना देंगी कि वो जो चाहे उसे मिल जाएगा। उसके सारे नापाक पाप सच होंगे और ये सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में तड़पेगी। कोई उसे हरा नहीं पाएगा।